गधे, ये सब क्या अनाप शनाप बोल रहा है? क्या तू फूंक के आया है? हाँ जंकुक, तुम ये सब क्या कर रही हो? डोंट वरी गाइस, मेरे पास प्रॉपर प्लानिंग है। तुम दोनों बस ये कहना कि तुम दोनों इस शादी के लिए तैयार हो। आर यू श्योर कि तुम सब संभाल लोगे? क्योंकि मुझे इससे शादी बिल्कुल नहीं करनी है। मुझे भी ये शादी बिल्कुल नहीं करना। डोंट वरी यार, मैं सब संभाल लूंगा। ओके तो फिर ठीक है। नहीं, बिल्कुल ठीक नहीं है। मुझे जिमिन मार डालेगा। उसे समझाना तो तेरा काम है। क्या सच में तुम्हें ये नालायक पसंद है? मॉम, जीनू, हमारा बेटा बड़ा हो गया है। अब उसकी होने वाली वाइफ के सामने तुम उसे टीस मत करो। मैं रूम में जा रहा हूँ। वो आयु, तुम भाई से कितने दिनों बाद मिले हो। तुम जाओ ना, भाई के साथ थोड़ा सा टाइम स्पेंड करो। वैसे भी तुम यहाँ हमारे साथ बोर हो जाओगी। आंटी, क्या मैं जाऊँ? हाँ जाओ ना। जंकुक, तूने आयु को बोगम के रूम में क्यों भेजा? उसे तो सुगा के साथ टाइम स्पेंड करना चाहिए था। मॉम, भाई उसकी फ्रेंड है। वो दोनों कितने दिनों बाद मिले हैं। उन दोनों को थोड़ा सा टाइम स्पेंड करने दो। वैसे भी अब तो वो मेरे साथ पूरी लाइफ बिताने वाली है। तू इतना मैच्योर कब से हो गया? हाँ, पहले से ही था, बस आप लोगों ने कभी देखा नहीं ठीक से मुझे। तुम यहाँ क्या कर रही हो? वैसे तुम्हारा रूम तो काफी बड़ा है, पर इसका कलर मुझे कुछ पसंद नहीं आया। अगर पूरा ब्लैक होता तो ज्यादा अच्छा लगता। क्या तुमने सुना नहीं? मैंने तुमसे कुछ पूछा। तुम्हें इस वक्त यहाँ नहीं, सुगा के रूम में होना चाहिए। मुझे कहाँ होना चाहिए, कहाँ नहीं होना चाहिए, ये मैं डिसाइड करूँगी। हाँ, हमेशा की तरह। तुम कहाँ रहोगी, ये तो सिर्फ तुम ही डिसाइड करोगी। तुम्हारी बातों का मतलब मैं अच्छी तरीके से समझ रही हूँ। पर मैंने तुमसे पहले भी कहा है और मैं तुमसे अब भी कह रही हूँ, मैंने तुम्हारे आगे ना किसी को चाहा है और ना ही तुम्हारे बाद में किसी को चाहा है। इन सब बातों का कोई मतलब नहीं है। मतलब है। नहीं है। मैंने कहा ना, मतलब है। अगर मैं कहूँ कि मैं बेवकूफ था, मुझे मेरे डिसीजन पे रिग्रेट था, तो क्या? हाँ, तुम अब मेरे भाई की होने वाली वाइफ हो, तो सब भूल जाओ। और मैंने तुमसे पहले जो भी अनाप शनाप कहा है उसके लिए आई एम सॉरी। हो सके तो मुझे माफ कर देना। और आज के बाद इन सब बारे में कोई भी बात मत करना। मैं शुगा का भाई हूँ, तो तुम भी मुझे आज से भाई ही कहना। भाई माय फुट। ये लड़की अभी भी वैसी ही है, हमेशा गुस्सा नाक पे ही चढ़ा रहता है। जीन, मिस्टर ली ने कॉल किया था। आयु शादी के लिए तैयार है। वो लोग शादी थोड़ी जल्दी करना चाहते हैं। अच्छा, ये तो अच्छी बात है। उन लोगों ने 10 दिन बाद का डेट निकाला है। 10 दिन? पर जॉनी, 10 दिन कुछ ज्यादा ही कम नहीं है? फिर भी तुम एक बार सुगा से बात कर लेना। अगर उसे कोई प्रॉब्लम नहीं हुआ तो हमें भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, मैं उससे पूछ लूंगा। रामू, मैंने तुझे बोगम की शादी के बारे में कहा था, तुझे याद तो है ना? हाँ हाँ थी, वो मुझे याद है। क्यों ना हम शुगा और बोगम की शादी एक साथ ही करवा दें? वैसे भी जंकुक का शादी तो हो ही चुका है, और शुगा की भी अगर शादी हो जाए तो ये ठीक नहीं लगेगा, क्योंकि बोगम घर का सबसे बड़ा बेटा है। तो इस हिसाब से तो पहले उसकी शादी होनी चाहिए ना। अब पहले जो भी हुआ है वो तो हो गया है, हम उसे तो नहीं बदल सकते। पर अगर अब शुगा की भी शादी हो जाए तो ये अच्छा नहीं रहेगा। दी, आप ऐसे। दी, मैं बोगम से बात करूंगा। 10 दिन बहुत कम टाइम है। मैं उससे पूछूंगा। अगर अगर वो शेड्यूल मैनेज कर पाया तो फिर हम शादी एक ही डेट पे कर सकते हैं। पर आपको उसके काम का तो पता है ना, उसके लिए अचानक से टाइम मैनेज करना बहुत मुश्किल होगा। मैं मेरी बोगम से बात कर लूंगी, तुझे उससे बात करने की जरूरत नहीं है। अब ये मेरी मासूम सी बच्ची को मैनिपुलेट करने जाएगी। नहीं, उससे पहले
वैसे ये बात तो आप ठीक कह रही हो। हमारे पास पैसों की कमी नहीं है। पैसे हैं इसका मतलब ये नहीं है कि तुम उसे पानी की तरह बहाओगी। मेरा भाई ये पैसे बहुत मेहनत से कमाता है। हाँ, हम बच्चों की शादी पे खर्चा क्यों ही करेंगे। आपके प्यारा रामू तो पैसा इसीलिए कमा रहा है क्योंकि वो ब्लैक में सड़क की टिकट खरीद सके। जीनू, शट अप। रामू, मैं कहती थी ना अपनी बीबी को इतना सर पे मत चढ़ा। देख कितनी बदतमीज हो गई है। मेरे ही मुंह पे कैसे अनाप शनाप बातें कह रही है। कोई बात नहीं दी। वो क्या है ना, वो अभी थोड़ी सी गुस्सा है। तू चुप रह। गॉड, मैं कहाँ फंस गया। भाई, जब से मैंने ये जिमिन से कहा है वो मेरा फोन ही नहीं रिसीव कर रही है। जो कुछ भी हो रहा है ना सिर्फ और सिर्फ तेरे वजह से हो रहा है। क्यों भाई क्यों? मैंने तेरा क्या बुरा किया था जो तू मेरा घर उजाड़ने पे तुला हुआ है? मैं मर जाऊंगा उसके बिना। चुप रह बेवकूफ कहीं का। जैसा तू वैसी तेरी बंदी, कुछ भी बिना सुने ही फोन काट दिया। भाई उसे बुरा तो लगेगा ना। मैंने कहा ना चुप रह। सुनिए, मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है। मुझे भी कुछ समझ में नहीं आ रहा है। तुम लोग कर क्या रहे हो? हाँ, तुम लोगों को मैंने काम दिया था, क्या तुम लोगों को याद भी है या तुम भूल गए? हाँ, मुझे याद है। तुम दोनों से तो ते बेहतर है। रिलैक्स डैड, हमें भी याद है। आप ये बताओ, आप इतना हाइपर क्यों हो? मिस्टर ली ने कॉल किया था और वो लोग चाहते हैं कि शादी जल्दी से जल्दी हो जाए। पर अब मेरी जिमी का क्या होगा? तो उन लोगों ने 10 दिन बाद का डेट निकाला है। क्या? हाँ तो क्या हुआ? आप इतना हाइपर क्यों हो? तो क्या हुआ? गॉड, अब मैं मरने वाला हूँ। अब मैं मर के ही मानूंगा। शट अप, मैं बात कर रहा हूँ ना, अपना मुंह बंद रख। तुम लोग ये कह क्या रहे हो? मुझे तो कुछ समझ में नहीं आ रहा है। मैं सबको सब कुछ समझाता हूँ, पर डैड उससे पहले आप मुझे ये बताइए कि आखिर बात क्या है? हाँ, तो दीदी चाहती है कि बोगम और शुगा की शादी एक ही दिन में हो। क्या? क्योंकि शादी तो बोगम की वैसे भी फिक्स्ड है और बोगम तुम सबसे बड़ा है, तो तुम दोनों की शादी अगर पहले हो जाए तो ये अच्छा नहीं लगेगा क्योंकि वो घर का बड़ा बेटा है और शादी अगर एक साथ ही होगा तो खर्चा भी कम होगा। सुनिए डैड, ऐसे गरीबों वाली बात मत कीजिए मेरे सामने। वैसे ही मैं बहुत परेशान हूँ। ये कैसा अजीब सा लॉजिक है? पर दी यही चाहती है। मैंने तुम लोगों से कहा था कि कुछ सोचो बोगम की लाइफ से उस लड़की को निकालने के बारे में। पता नहीं तुम लोग कर क्या रहे हो, मैं पागल हो जाऊंगा। डैड प्लीज शांत हो जाइए। काम डाउन, रिलैक्स। सुनो, मुझे मेरी बोगम की शादी उस लड़की से बिल्कुल नहीं करवाना है। डैड मेरे पास एक प्लानिंग है, पर आपको मेरी बात ध्यान से सुनना पड़ेगा और मुझ पे ट्रस्ट करना पड़ेगा। मुझे भी जानना है ये साला प्लान आखिर है क्या? मुझे भी। ओके फाइन, अभी मेरे पास और कोई ऑप्शन भी तो नहीं है तुझे ट्रस्ट करने के अलावा। पहले मेरी बात को ध्यान से सुनना और फिर रिएक्ट करना, ओके? वो डैड इवान किसी से प्यार करता है। क्या? मैं तो अब गया। डैड इवान सच में एक लड़की से बहुत ज्यादा प्यार करता है और वो लड़की बहुत अच्छी है। डैड जिमी भी इवान से बहुत प्यार करती है। वो मेरी फ्रेंड है और वो बहुत अच्छी है, सच्ची में। जिमी? पार्क जिमिन, देव से जिमी बुलाती है। उसके उसके फैमिली में कोई नहीं है डैड। वो ऑर्फन है और वो बहुत अच्छी है। मैं उससे बहुत प्यार करता हूँ और उससे शादी करना चाहता हूँ। क्या ये सब चल क्या रहा है यहाँ? अगर तू किसी और से प्यार करता है, उससे शादी करना चाहता है, तो तूने आयु से शादी करने के लिए हाँ क्यों कहा गधा? क्या ये सब कोई मजाक चल रहा है यहाँ? क्योंकि कुकी ने कहा था। वो डैड आयु बोगम भाई से प्यार करती है। क्या? ये सब आखिर चल क्या रहा है? मैं पागल हो जाऊंगा। आप यान और बोगम भाई की शादी एक साथ ही ठीक कर दो 10 दिन बाद। हाँ, फिर जितना बचा कुचा दिमाग है वो भी खराब हो जाए और जीनू मेरी जान ले ले। और जिमिन मुझे जान से मार डालेगी। नहीं, उससे पहले मैं खुद ही मर जाऊंगा। चुप रह गधा कहीं का।
मुझे भी तो कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है। आखिर तेरे दिमाग में चल क्या रहा है? शादी से पहले हम दुल्हन बदल देंगे। बोगम भाई का दुल्हन होगा आयु और रियान का दुल्हन होगा जिमिन। और जेनी का क्या? उसे तो शादी से पहले ही हटाना पड़ेगा। वो अब आप हम पे छोड़ दीजिए डैड। आप बस मॉम को सब कुछ समझा देना और इन सब चीजों को लेके आप कुछ भी डिस्कशन करने की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि दीवारों की भी कान होता है। बाकी मैं और रियान सब कुछ संभाल लेंगे। और मैं भी। हाँ, और मेरी बेबी भी। ओके तो फिर ठीक है, कुछ गड़बड़ मत करना। अब ये 4 जिंदगी का सवाल है। डोंट वरी डैड, अगर इसने कुछ भी गड़बड़ किया तो मैं इसे जान से मार डालूंगा। नहीं, इन्हें इन्हें नहीं मारना।